नमस्कार। आज हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि भाई आप देखें कि जो आज की शिक्षा प्रणाली है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, जो देख रहे हैं सभी लोग कि मेन फोकस किस पे किया जा रहा है, बच्चे पे किया जा रहा है। बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्तर को देखते हुए, बच्चे की रुचि, रुझान, क्षमता, योग्यता को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरीके से ये जो इसी को कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा। अब बाल केंद्रित शिक्षा में जैसे कहा जाता है कि भाई बाल केंद्रित शिक्षा की स्थापना में मुख्य रोल जो है भारत में गिजुभाई बधेगा जी ने जो है मेन योगदान किया था। वैसे जॉन डीवी जी इसके समर्थक थे, जो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सबसे पहले अपना विचार दिए थे। और बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं, अभी देखें बाल केंद्रित शिक्षा में मतलब कि नाम से ही स्पष्ट है, मतलब बाल मतलब कि बच्चे को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु फोकस मान करके शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चे का मनोवैज्ञानिक स्तर, बच्चे की जो मेंटली स्तर हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, उस स्तर के हिसाब से बच्चों को बच्चे की जो सोच है, बच्चे की जो समझ है, बच्चे की क्या चाहता है बच्चे को, तो उस हिसाब से जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी यानी मनोविज्ञान के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, तो उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे। अब चूँकि बच्चे की जो अधिगम समस्या है, बच्चा का स्तर जो है, सभी बच्चों का स्तर एक समान तो होता नहीं। कुछ बच्चे भाई हाई लेवल के होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ लेवल मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे जो है लो लेवल के होते हैं। तो बच्चे के अधिगम स्तर को देखते हुए यानी IQ के आधार पर बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो अच्छे हैं और जो है उनको भी वही चीज़ें मतलब कि उनकी को जो है समझा दिया जाए, जो बच्चे कमज़ोर उनको डांट करके भगा दिया जाए, पीछे बैठाया जाए, इस तरीके की शिक्षा नहीं। बच्चे के हर स्तर के हिसाब से शिक्षा दी जाए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि भाई बच्चे की रुचि के आधार पे, इंटरेस्ट के आधार पे बच्चे को शिक्षा दीजिए। बच्चा क्या चाहता है, बच्चा अगर किसी के लिए जो अगर स्पोर्ट में रुचि ले रहा है, या बच्चा किसी जो है प्ले में रुचि ले रहा है, बच्चा किसी डांस में रुचि ले रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे को वो एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चा उसमें जा कर के, संगीत में जा कर के या स्पोर्ट में जा कर के भी अपना यानी व्यक्तिगत उसके जो है डिवाइड कर दिया जाए बच्चे को। जैसे इस तरीके से कि बच्चे पे थोपा ना जाए, यानी अध्यापक बच्चे पे थोपा ना कोई चीज़, नहीं तुमको ये करना ही करना। बच्चे जिसमें रुचि ले रहा है उसके आधार पे अगर उस शिक्षा व्यवस्था उसको दी जाए तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेकर के बहुत आगे जा सकता है। तो अब अगला है शारीरिक रूप से उसको देखा जाए, मानसिक रूप से देखा जाए, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, आर्थिक, राजनैतिक। अब शारीरिक रूप से मतलब शारीरिक रूप से अगर मजबूत है तो उसके लिए जैसे स्पोर्ट वगैरह की व्यवस्था, जैसे उसमें अगर रुचि ले रहा है तो उसके हिसाब से उसको किया जाए। भाई जैसे कुश्ती हो गया या बहुत सारी कबड्डी वगैरह, इस तरीके से प्रतियोगिता जो फिजिकली रूप से में होते हैं, तो इस तरीके में रुचि ले रहा है तो हाँ वो उसमें भी उसको निपुणता दी जाए। वो अगर मानसिक रूप से तेज हो तो बहुत सारे साइंस की चीज़ें हैं, मैथ की चीज़ें हैं, उसमें ले रहा है तो साइंस में मतलब एक तरीके से इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में वो जाना चाहता है तो उसके लिए पूरा सामाजिक, अगर लीडर मान लीजिए बनना चाह रहा है, बहुत देश की सेवा करना चाह रहा है, तो उस तरीके से संवेगात्मक मतलब अगर इमोशनल है, उसके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति जो है रुचि रुझान है, तो उसकी भी भावना को देखते हुए उसका विकास होना चाहिए। आर्थिक रूप से भी देखा जाए कि बच्चा कमज़ोर वर्ग से है तो उस हिसाब से शिक्षा दी जाए कि उसके मानसिक को ठेस ना लगे, उसको बार बार ये ना फील हो कि भाई मैं कमज़ोर वर्ग से हूँ तो मुझे ये शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो उस तरीके से भी राजनीतिक स्तर से भी उसका मतलब एक तरीके से भेदभाव ना किया जाए, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से शिक्षा दी जाए। बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, भाई वही बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु को मान करके शिक्षा दी जाए, फोकस बना करके विभिन्न सामाजिक रूप से शिक्षा दी जाए उन्हें। अच्छा एक चीज़ है कि बालक को दंडात्मक अनुशासन का प्रयोग ना किया जाए। तो वैसे भी रोक लग गया है कि बालक को RT एक्ट 2009 से कि बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते हैं। एक तरीके से बच्चा को कक्षा 8 तक तो बच्चे को पास करना ही करना, भले से वो फेल हो जा रहा है तो बाद में थोड़ा 2019 में कुछ नियम से ऐसे आए कि बच्चा अगर फेल हो गया तो फिर दोबारा उसकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन फिर अगर उसमें भी फेल हो जा रहा है तो फिर वो प्रदेश सरकार के अधीन उसकी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन वहाँ
वहाँ तक मैटर नहीं जाता है, बच्चे को दोबारा परीक्षा लेकर के पास कर दिया जाता है। वैसे टीचर तो वैसे भी बच्चों को पास कर देते हैं, अगर वो नहीं कुछ रहा तो इस तरीके से जो है कि भाई कौन जाएगा उस पछड़े में पढ़ने के लिए, चलो भाई जब सरकार ही चाह रही है पास करना तो पास कर दिया जाए। अब वही चीज़ होती है, जब बच्चे का बेसिक लेवल कमज़ोर होता है वही बच्चे आगे जाकर भी कमज़ोरी होते जाते हैं। यही रीज़न है कि भाई सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो है बेस कमज़ोर होता है। यदि अनुशासन एकदम नहीं देना है उनको, अनुशासन नहीं देंगे, जैसे नहीं कहा जाता कि अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है, जब अनुशासन नहीं देना है तो बच्चे पढ़ें चाहे ना पढ़ें उनको पास करना ही करना है। ये भी एक तरीके से भाई ये व्यवस्था बनाएगी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो उसको मनोवैज्ञानिक स्तर को देखते हुए उसके पूरे स्तर को। लेकिन हमारे भारत की जो व्यवस्था है बहुत सारी अभी कमियां हैं, मतलब गांव का जो विद्यालय है उसमें भाई गरीबी है, बेरोजगारी है, समस्याएं हैं, आर्थिक रूप से हैं, सामाजिक रूप से हैं, तो वहाँ अभी ये नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास हो कि भाई बच्चे को दंडात्मक अनुशासन ना देकर स्वाभाविक अनुशासन दिया जाए, बच्चे को मानसिक रूप से देख लिया जाए कि बच्चा अगर किस चीज़ क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है तो उस हिसाब से उस क्षेत्र के लिए शिक्षा दी जाए, बालक को स्वतंत्रता दी जाए, बालक स्वतंत्र हो, बालक के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न, शिक्षा वो खेल खेले, जैसे खेल खेलने के लिए बच्चा कितना उत्साह से जाता है उस तरीके से भाई पढ़ने के लिए बच्चा उत्साह से जाए। बच्चा अगर स्कूल आने के लिए बच्चा उत्साह से जाए, उसके माँ बाप अगर रोक भी रहे हैं तब भी बच्चा रुके ना घर पे, वो जो है शिक्षा के प्रति भी उसका लगाव एकदम दोस्त जैसा हो जाए, एक टीचर एक दोस्त जैसा व्यवहार उसको साथ करे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। हस्तपरक गतिविधियाँ भी हो जाए। हस्तपरक गतिविधियाँ का मतलब कि बच्चों लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी ने कहा था कि भाई बच्चा करके सीखे कोई चीज़, जैसे करके सीखना। अभी तो उसमें जब बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, बच्चा जो है जैसे कोई पहाड़ा हो गया, अभी कहेंगे कूदा कूदा करके या गा गा करके, नाच नाच करके, कोई पोयम हो गई तो टीचर हो गई, जैसे सर हो गया, मैडम हो गए, तो अभी इस तरीके से कि चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, तो जैसे जब बच्चा उसमें कितना इंटरेस्ट लेता है, छोटे क्लास के बच्चे हैं, तो इस तरीके से भी मतलब ये हस्तपरक शिक्षा मतलब कि एक तरीके से लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना। फिर बच्चा अगर फेल होता है तो उसके लिए ये बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि टीचर ही जिम्मेदार होगा, वो बच्चा जिम्मेदार नहीं होगा। बालक खाली बर्तन के समान होता है, बालक एक कोरी स्लेट के समान होता है, एक कोरा कागज़ के समान होता है, टुबला रोसा जिसे कहा गया, जॉन लॉक जी ने कहा था। ये भी आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? जॉन लॉक जी ने कहा था कि जो है चाइल्ड इज मतलब टेबुला रोसा यानी एक खाली बर्तन एक कोरी स्लेट के समान होता है। और वाटसन जी एक मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आप याद रखेंगे, उन्होंने ये भी अपना विचार दिया था कि बच्चे का विकास पूर्ण रूप से एकदम टीचर पे ही डिपेंड है। अगर टीचर चाहे तो बच्चे को जो है जैसा चाहे वैसा बना सकता है, इनका ये मत था। उन्होंने ये भी चैलेंज किया था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और मैं जो है किसी बच्चे को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को जज, किसी को एक तरीके से प्रशासनिक सेवा में IAS या PCS, या किसी को वकील, किसी को साधु या सन्यासी, किसी को बहुत बड़ा जो है नेता, किसी को बहुत बड़ा जो है एक्टर, इस तरीके से बना सकता हूं। तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चे का विकास करने के लिए मुख्य जिम्मेदार एक टीचर होता है। टीचर चाहे तो बच्चे की योग्यता के आधार पे जो है मतलब वो बच्चे की भावना को देख करके, बच्चे को रुचि को देख करके जो है बच्चे को वो जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मान करके बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र के लिए उसकी रुचि रुझान को देख करके बच्चे का विकास वो कर देगा। वाटसन जी का जॉन डीवी, अच्छा जॉन डीवी जो थे शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताते हैं। जॉन डीवी जो है, जॉन डीवी शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब कि 3 ध्रुवीय प्रक्रिया। एक हो गया शिक्षक, इसको टीचर, शिक्षार्थी, स्टूडेंट, और पाठ्यक्रम, करिकुलम। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताई। यही जॉन एडम जी बताते हैं, जॉन एडम जी बताते हैं द्विध्रुवीय प्रक्रिया, द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताते हैं। ये भी आप याद रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। और इन्होंने 2 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, जिसमें शिक्षक,
शिक्षक मतलब टीचर और शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, शिक्षार्थी स्टूडेंट, शिक्षक और शिक्षार्थी दो ध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। इसे आप याद रखेंगे किसने ये बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है बाल केंद्रित शिक्षा का भारत में किसका, मतलब जॉन डीवी जी का तो भाई सबसे बड़ा योगदान था जो है शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में और प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा में। इसके बारे में हम बाद में आप लोगों को बताएंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। आज हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जान लेते हैं। फिर अगला था गीजूबाई बधेका जो गुजरात के रहने वाले थे और मरियम मॉन्टेसरी जी से प्रभावित होकर मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली भी आप लोग शिक्षा प्रणाली में देखेंगे। तो उससे प्रभावित होकर की वहीं पे गुजरात में एक बाल मंदिर की स्थापना की जो 1920 में, जो बाद में जाकर के बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में उन्होंने उस पर जो है मेन फोकस जो है बच्चों पे किया। बच्चों की योग्यता, रुचि, रुझान को देख करके जब शिक्षा की व्यवस्था किया तो उसमें बच्चों का बहुत विकास हुआ। बच्चे जो है बहुत उत्साहवर्धक से के साथ सीखते थे, खेल करके सीखते थे। तो बाद में जाकर के इन्होंने जो है उस प्रणाली को, जिसे एक गांधी जी से भी प्रभावित थे, गांधी जी के समर्थक भी थे ये जो गीजूभाई बधेका। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत को, थियरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। किसमें क्या है भैया आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि बच्चे को एक्टिव करके, अब बच्चे को एक्टिव कैसे करेंगे भाई, बच्चा पढ़ने आए, बच्चा ध्यान से पढ़े, बच्चा रुचि ले, कैसे एक्टिव करेंगे भाई। बच्चे को एक्टिव करने के लिए बच्चे को जो उसकी भावना, बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा पढ़ने के लिए खेलने में ज़्यादा रुचि ले रहा है तो खेल के माध्यम से ही बच्चे को जो है पढ़ाई में रुचि ले। जैसे अब गिनती पहाड़ा पे सिखाएं तो बच्चे को जैसे कूदाएं, दो मतलब 1-2 करेंगे तो 1-2 कदम आगे कूदा, 3 कदम आगे कूदा दें तो उसमें बच्चा जो है सीखेगा, बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। या इस तरीके से उसको क्रियाशील करके, मतलब कि एक्टिव करके बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। अगर एक दिन स्कूल नहीं आ रहा तो उसको ये हो कि नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो जो है मेरा ये छूटा, मतलब उसको एक्टिव कर दें। तो अगला प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा का मोटिवेशनल जो है थियरी, इसमें इन्होंने बताया कि भाई बच्ची को ऐसी कहानियाँ बताएं, बच्चों को ऐसे महापुरुषों के बारे में कहानियाँ बताएं कि जिससे बच्चा प्रेरित हो। ऐसे जो समाज के लिए अच्छे लोग हैं उनके बारे में बताएं जिससे बच्चा प्रेरित होकर के पढ़ने में, या जिस क्षेत्र में वो उसकी रुचि है उस क्षेत्र के लिए बच्चा लगनशील हो, है न, मानसिक रूप से थके ना। नहीं कहते कि मानसिक रूप से थक गया तो समझ लीजिए कि वो थक गया, नहीं कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस तरीके से उसको प्रेरित करते रहें। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का सिद्धांत भाई एमफुल जो है थियरी है, एजुकेशन थियरी। जैसे मतलब बच्चा एक उसी उद्देश्य को बना ले, अगर जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, जैसे स्पोर्ट में अगर उसका बहुत योगदान है तो टीचर जो उसके लिए उसको प्रेरित करता रहे। अगर बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है या बच्चे की कला बहुत अच्छी है तो उस क्षेत्र में उसको प्रोत्साहित करें ताकि बच्चा उसी क्षेत्र में जाकर के अपना जो है एक तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस करे। विभाजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत कि बच्चे को जो है एक तरीके से जो आपके हस्तपरक शिक्षा है या इस तरीके से मान लीजिए कुछ ऐसी एजुकेशंस हैं जो डिवाइड करके भी सिखाई जा सकती हैं। जैसे बच्चे के खेल रोल हैं जैसे स्पोर्ट वगैरह के, तो जैसे उनके फिजिकली रूप से देख लिया गया कि जो बच्चा फिजिकली रूप से कमज़ोर है उसको मतलब ऐसे खेलना, जैसे कुश्ती हो गया या कबड्डी हो गया तो उसमें उसको ना खिलाया जाए क्योंकि भाई फिजिकली रूप से कमज़ोर है। तो उस तरीके से मतलब कि एक ऐसे खेल के हो या इस तरीके से कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर हो तो उसको जो जिस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा उसकी पकड़ उसको ही बताया जाए, जिसमें उसकी पकड़ नहीं अच्छी है उसको लिए भाग रहा है तो उसके लिए उसको भी पढ़ाया जाए। लेकिन जिसमें ज़्यादा अच्छी पकड़ है उस क्षेत्र में अगर वो जाएगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा और उसी क्षेत्र में वो अपना वो जो है नाम करेगा। तो इस तरीके से रुचि का सिद्धांत, रुचि का मतलब इंटरेस्ट बच्चे का जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में उसके बच्चे को बताया जाए, सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत मतलब पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक यानी सब पूरे विकास को देख करके। लोकतांत्रिक विकास का सिद्धांत, लोकतांत्रिक का मतलब कि बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो जाति के आधार पर हो जाए, धर्म के आधार पे हो जाए। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो हिंदू के साथ अब
इस तरीके से मुस्लिम हिंदू का भी बात ना हो, जात में मेरी छोटी जातियाँ हों, जैसे सवर्ण हो, बैकवर्ड हो या एससी हो, तो इस तरीके की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी लोकतांत्रिक समता, समानता, बंधुत्व की बात होनी चाहिए। यहाँ पे भी उसका उस तरीके से शिक्षा व्यवस्था, व्यक्तिगत विभिन्नता, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, बच्चे का जैसे आर्थिक विकास या सामाजिक विकास या मानसिक विकास भी समान नहीं होता, तो उसके आधार पे बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि बच्चा गरीब स्तर से आ रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको पीछे बैठाया जाए, बच्चे के कपड़े गंदे इस तरीके से हैं तो साफ़ करके ही कहा जाए, लेकिन यह नहीं कि उसके साथ भेदभाव किया जाए। तो इस तरीके से बच्चा जो है अगर मानसिक रूप से कमज़ोर है तो फिर भी उसको पढ़ाने का प्रयास किया जाए, ऐसा नहीं कि उसके साथ उसको डांटा जाए, भगाया जाए, ये सारी चीज़ें। अपना बाल केंद्रित शिक्षा और अध्यापक, अब देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा में चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर का जो है उतना रोल नहीं होता। टीचर एक जो है सहायक के रूप में होता है। किसका रूप में होता है? एक सहायक के रूप में होता है, एक मार्गदर्शक, यहाँ तक कि साथी भी इसको कहेंगे, साथी या मित्र के रूप में भी कह सकते हैं, मित्र के रूप में भी हो सकते हैं। एक तरीके से मार्गदाता, मार्ग बताने वाला, मार्गदाता, तो इस तरीके से हो सकता है। यानी टीचर जो उस पर कोई चीज़ मतलब कि थोप नहीं सकता, एक तरीके से दंडात्मक अनुशासन का प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब जैसे बच्चा चाह रहा है वैसे ही टीचर उसके साथ सकारात्मक सोच बना करके, पॉजिटिव थिंकिंग बना करके उसका विकास करें। बाल केंद्रित शिक्षा और पाठ्यक्रम भी लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, लचीला हो और उसकी जो उम्र के हिसाब से हो और उसके बाद उसकी योग्यता क्षमता के हिसाब से हो, उसकी मेंटल पावर, उसकी फिजिकल पावर के हिसाब से हो, हार्ड ना हो, ताकि बच्चा पाठ्यक्रम से देख करके भागे जिसे। अब तो उस तरीके से भी बच्चे का विकास यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। अब बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षार्थी भी एक तरीके से मेन जो है शिक्षार्थी क्या है, वही उनको मुख्य बिंदु मान करके उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक हर स्तर के उसकी जो है विकास को देख करके शिक्षा दी जाए। तो उस बाल केंद्रित शिक्षा यही शिक्षा है कि भाई बच्चे को मुख्य सेंटर मान करके शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चा ही जो हमारे समाज का कर्णधार है, हमारे समाज देश का कर्णधार है। अब बच्चे का विकास होगा तो समाज का विकास हो। जैसे जैसे हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था बदलती है वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था भी बदलती है। तो फिर इस तरीके से शिक्षा बदलेगी तो समाज भी बदलेगा। तो फिर कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? सर्व शिक्षा अभियान की 2000 से 2001 में की गई। इसका लोगो था सब पढ़ें देखेंगे। अभी आप जब विद्यालय खोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रैलियाँ निकाली जाती हैं। आज बहुत ज़्यादा इसकी हुआ। अभी शिक्षा व्यवस्था 2001 से 2001 में जो बहुत सारे विद्यालय बन गए, बहुत सारे विद्यालय में कक्ष बन गए और बहुत सारी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सारी बन गई। फिर उसके कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 से इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन बनता है कि कब हुई? तो 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बने। अब देखेंगे जिस जिले में जितने भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, जिसे खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। तो उनके अंतर्गत एक कस्तूरबा विद्यालय होते हैं जिसमें गरीब बच्चियाँ हैं जो, तो जिनका आर्थिक स्तर कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाए। जैसे नवोदय विद्यालय की शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पे उनको हॉस्टल की व्यवस्था, रहने खाने पीने की व्यवस्था है, प्लस पढ़ाई की व्यवस्था हो जाती है। उसके लिए टीचर्स रखे जाते हैं, जो कस्तूरबा टीचर्स रखे जाते हैं, वार्डन वगैरह भी होते हैं। MDM जिसको मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, 15 अगस्त 1995 उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी थे। तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हो गई। तो पहले तो आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ भी भोजन नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे पूरे जो है भारत में ये व्यवस्था लागू है, तो हर जगह चल रही है। तो इस तरीके से अभी देखें क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपको, जैसे पूछेगा कि भाई जॉन डीवी जी जो शिक्षा को कौन सी प्रक्रिया बताए? शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। फिर जॉन एडम जी जो है शिक्षा को कौन सी प्रक्रिया बताए? द्विध्रुवी प्रक्रिया बताए, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होता है। ये भी आप याद रखेंगे। फिर अगर पूछेगा कि भाई किसने कहा था कि बालक एक खाली बर्तन के समान, कोरी स्लेट के समान होता है एक खाली बर्तन, तो जॉन लॉक जी ने बताया था। किसने? अभी एक क्वेश्चन और बनेगा कि जैसे बच्चे एक दिन पौधे का विकास जो है माली करता है और बच्चे का विकास जो है
किसके द्वारा होता है, जिसे शिक्षक के द्वारा, शिक्षक ही उसका विकास कर सकता है। तो इस तरीके से उसकी मनोवृत्तियों को, उसकी क्षमताओं योग्यताओं को देख करके जॉन लॉक जी ने ही कहा था। और एक चीज़ है कि भाई हमारे भारत में जो बाल केंद्रित शिक्षा को किसने शुरुआत की थी और किसने जो इसकी स्थापना की थी, तो गिजुभाई बधेका जी जो है, गिजुभाई बधेका या गिजुभाई बधेका जी इसकी शुरुआत किए थे। और कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले। गुजरात में एक तरीके से जो बाल मंदिर की स्थापना करके वहाँ शुरुआत किया और धीरे धीरे बाद में उसका थोड़ा थोड़ा जो है नवीनीकरण होते होते आज बहुत जो है इसी सिद्धांत के आधार पर शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है। फिर वो क्वेश्चन बन सकता है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा में जो है सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना 2000 से 2001 में की गई, जब वहीं से अब देखिए शिक्षा मित्र जो विद्यालय में रखे गए बेसिक एजुकेशन में यहीं से रखे गए, शिक्षा मित्र की भी स्थापना यहीं से होगी। शिक्षा मित्र की स्थापना यहीं से होगी, ठीक है। अब देखिए कि अब जूनियर में देखा अनुदेशक की स्थापना कब हुई, 2013 में हुई। कितने में, 2013 में अनुदेशक का पद आया। जो सब्जेक्ट वाइज रखे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप बता देंगे। अनुदेशक जो सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट जैसे कोई गेम का है, कोई आर्ट का है, कोई कृषि का है, कोई इस तरीके का है, कोई गृहशिल्प का है, तो इस तरीके से वही होम साइंस का है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज अनुदेशक की स्थापना की गई। फिर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना कब की गई, 2004 में की गई, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को ये भी क्वेश्चन आ सकता है। MDM की स्थापना 1995 तमिलनाडु में की गई। उसके इनके शासनकाल में उस समय थे पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। तो ये था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आप इसे भी देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।